बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। YouTube के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। भक्तों, कल आपने सुना कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। भक्तों, यह नवदा भक्ति का उपदेश माता सबरी जी के बहाने भगवान ने हमें दिया कि व्यक्ति को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भक्ति क्या है, भक्ति का सही स्वरूप क्या है, जिससे कि कोई भी हमें गलत रास्ता ना बता सके। तो भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि नारद जी एक बार विवाह करना चाहते थे। नारद जी के मन में एक बार बड़ा अभिमान हो गया था कि मैंने तो काम को विजय कर लिया है, काम पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। जब नारद जी को ऐसा अभिमान हो गया तो भगवान नारद जी के अभिमान को खत्म करने के लिए, क्योंकि प्रभु अपने सेवक का अभिमान नहीं रहने देते, तब प्रभु ने ऐसी लीला रची जिसका वर्णन हम पीछे कर चुके हैं, और प्रभु ने नारद जी का वह विवाह नहीं होने दिया। एक बार नारद जी ने प्रभु श्री राम जी से पूछा कि हे प्रभु, जब मैं उस समय विवाह करना चाहता था तब आपने मुझे विवाह नहीं करने दिया। मैं आपसे उसका कारण पूछना चाहता हूं कि आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया। तब प्रभु श्री राम जी बोले, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखहि महतारी। प्रौढ़ भये तेहि सुत परमाता, प्रीति करई नहीं पार चली बाता। जनई मोर बल निज बल ताही, दुहु के काम क्रोध रिपुआही। यह बेचारी पांडित मोहि भजही, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही। काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह के धारी।
तीन में है अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। भक्तों, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को कहा कि हे नारद जी, जो सारी आशा सारे भरोसों को छोड़कर केवल मुझको ही भजता है, अपना माता पिता गुरु भाई बंधु सब कुछ मुझको ही समझता है, नारद जी मैं उसकी सदा वैसे ही रखवाली करता हूं जैसे माता अपने बच्चे की करती है। जब बच्चा छोटा होता है तो छोटा बच्चा आग को पकड़ने के लिए भी, सांप को पकड़ने के लिए भी उसे इतना ज्ञान नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। तब माता ही बच्चे की रक्षा करती है। माता का ध्यान हमेशा बच्चे पर ही रहता है, बच्चे पर ही उसकी नजर रहती है। इसी प्रकार से जो मेरे सेवक हैं, जो सब कुछ मुझको ही समझता है, उसकी भी मैं उस माता की तरह ही रक्षा करता हूं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उस बच्चे पर माता उस तरह से प्रेम नहीं करती। प्रेम तो करती है परंतु पिछले की भांति उसको बचाने की जो चिंता है वह नहीं करती, क्योंकि बच्चा स्वयं बचना सीख जाता है। नारद जी जो ज्ञानी पुत्र हैं, जो मेरे ज्ञानी बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, वह ज्ञानी के समान हैं। ज्ञानी को अपने ज्ञान का अभिमान हो जाता है। ज्ञानी सोचता है हम तो ज्ञान के सहारे से ही सब कुछ कर लेंगे, भक्ति की जरूरत नहीं है, ज्ञान के रास्ते ही सब कुछ हो जाएगा। तब ऐसे ज्ञानी को मैं उसके पर हे नारद, जो तुम्हारे जैसा अपने बल का मान्य करने वाला सेवक होता है वह मेरे छोटे बच्चे के समान होता है। भगवान के सेवक को केवल भगवान का ही भरोसा रहता है और ज्ञानी को अपने बल का भरोसा होता है। पर नारद, काम क्रोध, यह जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, यह विकार तो दोनों के लिए हैं। यह विकार भक्त के लिए भी है, ज्ञानी के लिए भी है। परंतु भक्त के इन विकारों को मारने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरे बल को ही मानता है। वह मानता है कि जो भी कुछ हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है, जो भी कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा, भगवान कर रहे हैं। वह हर कार्य में मेरे बल को ही मानता है। और ज्ञानी यह सोचता है कि जो कुछ कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मेरे सामर्थ्य से हो रहा है, मैंने अपने ज्ञान से, मैंने अपने बल से यह सब कुछ अर्जित कर लिया, यह सब कुछ बना दिया। परंतु जो बुद्धिमान ज्ञानी है, जो ज्ञानी भी विवेकशील हैं, वे ज्ञानी भी मुझको ही बसते हैं। वे ज्ञानी ज्ञान को प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ और मद, यह अज्ञान की प्रबल सेना है। और इनमें भी हे नारद, यह जो स्त्री है वह तो बहुत ही दुखदाई है। नारद, तुम्हारे जैसे विरक्त के लिए तुमने जो रास्ता अपनाया है भगवान का, उस रास्ते में स्त्री थोड़ा अड़चन है। इसीलिए मैंने तुम्हें विवाह करने से रोका था। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी ऐसी रीति है
आप सेवक पर कितना प्रेम करते हैं। जो मनुष्य भ्रम को छोड़कर आप जैसे प्रभु को भी नहीं भजते, वे बड़े अभागे हैं। तब नारद जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे संतों के लक्षण सुनना चाहता हूं। तब प्रभु श्री राम जी कहते हैं, सट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। नारद जी जो संत लोग होते हैं, उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, यह 6 विकार नहीं होते। जो संत लोग होते हैं वे पाप रहित होते हैं, कामना रहित होते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर होती है, वह सर्व त्यागी होते हैं। संत लोग अंदर से बाहर से पवित्र होते हैं, उनके मन में कपट नहीं होता। जो उनकी वाणी पर होता है वही उनके मन में होता है। संत लोग सुख के धाम होते हैं। यदि संत लोगों के साथ कोई बैठता है, संगत करता है, तो उसको सुख प्राप्त होता है। असीम ज्ञानवान होते हैं, उनको वेद पुराणों का ज्ञान होता है। इच्छा रहित, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। जो मिल जाए उसी में संतोष करते हैं। संत लोग हमेशा ही सत्य बोलते हैं। संत लोग हमेशा ही दूसरों को मान देने वाले और स्वयं मानहीन होते हैं। संत लोग धर्म के अनुसार ही आचरण करते हैं। संत लोग गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेह और विषाद नहीं करने वाले होते हैं। संत लोगों को मेरे चरणों के अतिरिक्त ना तो देह ही प्रिय होती है और ना ही उनको घर प्रिय होता है। निज गुण श्रवण सुनते सकुचाही, पर गुण सुनते अधिक हर्षाही। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जतारथ वेद पुराना। दम्भ मान माधे करहिन काऊ, भूलिन देहि कुमारग पाओ। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहते परहित रतशीला। मुनि सुनु साधुनु के गुनु जेते, कहि न सकहि शारद श्रुति तेते। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। नारद जी जो साधु लोग होते हैं, वह अपनी तारीफ, अपने गुणों को सुनने में संकोच करते हैं। उनको अपने गुण सुनना अच्छा नहीं लगता। साधु लोग दूसरों के गुणों को सुनकर ही प्रसन्न होते हैं। साधु लोग सम और शीतल होते हैं, सुख में दुख में समभाव होते हैं। हर्ष और शोक उनको कुछ नहीं होता। सरल स्वभाव होते हैं। साधु लोग सभी से प्रेम करते हैं।
जो संत लोग होते हैं वह हमेशा ही जप में, तप में, व्रत में, संयम और नियम में लगे रहते हैं। कभी भी आलतू फालतू की, इधर उधर की, प्रपंच की बातें नहीं करते। जिससे भगवान प्रसन्न हो, जिससे भगवान में प्रेम बढ़े, वही कार्य करते हैं। जो संत लोग होते हैं वह गुरु से, भगवान से और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। संत लोगों के अंदर श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, यह सब गुण पाए जाते हैं। संत लोग वैराग्य, विवेक, विनय, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराणों के ज्ञानी होते हैं। जो सच्चे संत होते हैं वह कभी भी अभिमान नहीं करते। सच्चे संत कभी भी अपने ज्ञान का, अपनी भक्ति का, अपने वैराग्य का, किसी भी वस्तु का कभी भी अभिमान नहीं करते। संत लोग कभी भी भूलकर भी, सपने में भी कभी कुमार्ग पर नहीं चलते। हमेशा ही धर्म संगत कर्म करते हैं। अधर्म की बात कभी मन में सोचते भी नहीं है। जो संत लोग होते हैं वह दिन रात मेरी लीला को ही गाते रहते हैं, दिन रात मेरी लीला को ही सुनते रहते हैं। संत लोग बिना किसी कारण के ही समाज के हित में लगे रहते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। हे नारद जी, संतों के जितने गुण हैं कहां तक कहूं। सरस्वती भी उन गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। कृपा निदान श्री राम जी ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से भक्तों के, संतों के कुछ गुण कहे। तब नारद जी भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर झुकाकर ब्रह्मलोक को चले गए। जो भी लोग श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे, श्री राम जी का पवित्र यश सुनेंगे, उनको श्री राम जी की दृढ़ भक्ति मिल जाएगी। भक्तों, आज हमने चर्चा की कि प्रभु श्री राम जी ने नारद जी को विवाह होने से क्यों रोका था और प्रभु श्री राम जी ने नारद जी को संतों के लक्षण बताए। आज भक्तों हम यही विश्राम लेते हैं और 2 मिनट का नाम संकीर्तन। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। जय कृष्ण हरे, जय राम हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय मुरलीधर घनश्याम हरे। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय मुरलीधर घनश्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। जय राधे राधे कृष्ण हरे, जय कुंज बिहारी श्याम हरे। ईश्वर वेश्वर है परमेश्वर, हे योगेश्वर श्री कृष्ण हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम